हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, राइट। तो बेटा मैं आ गई हूँ अपने लेक्चर 4 के साथ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में। ठीक है, तो देखो हमने प्रोटिस्टा वो मोनेरा कर लिया था। ठीक है, प्रोटिस्टा हमारा आधा हो गया था, 2 पोर्शन रह रहे थे उसमें। ठीक है, यूग्लिनोइड तक आपने सब कुछ कर लिया था, क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लेजिलेट एंड यूग्लिनोइड तक कर लिया था। अब इस लेक्चर में हम स्लाइम माउल्स एंड प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा डिस्कशन हम फंजाई के बारे में भी करेंगे, किंगडम फंजाई। ठीक है, थोड़ा सा ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है बेटा, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जल्दी से निकाल लो वाटर बोतल एंड पेन पेंसिल। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखो मैंने अभी आपको बताया आज हम लेक्चर किससे स्टार्ट करेंगे, स्लाइम माउल्स से, राइट। देखो स्लाइम माउल्स क्या होते हैं बेटा, कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्टा। ठीक है, कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्टा, ये जो टर्म है ना आप डिटेल में पढ़ेंगे जब हम बॉटनी का एंड चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब 12th वाले यूनिट पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे हम इसको अच्छे से डिटेल में, क्या होता है कंज्यूमर्स, क्या होते हैं डिकम्पोजर्स। ठीक है, देखो स्लाइम माउल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फॉल्स फंजाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फॉल्स फंजाई। ठीक है, स्लाइम माउल्स के पास एनिमल जैसे और फंगस जैसे कैरेक्टर भी होते हैं। किसके जैसे, एनिमल जैसे और फंगस जैसे भी कैरेक्टर होते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एनिमल फंगस। ठीक है, फिर ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा करता है, सेप्रोफिटिक। कैसा, सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक क्या होता है, जो बेटा डेड और डिकेइंग मटेरियल पर डिपेंड करता है, मरे हुए बेकार मटेरियल पर डिपेंड करता है, उन्हें बोलते हैं सेप्रोफिटिक। क्या बोलते हैं, सेप्रोफिटिक। कहां कहां मिलता है ये, डेड प्लांट्स में। ठीक है, ट्विंग्स ऑफ प्लांट्स में एंड लीफ में, पत्तियों में। समझ में आया। अब देखो फेवरेबल कंडीशन में, जब उनकी कंडीशन जो है फेवरेबल होती है, तब वो क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम फॉर्म। ठीक है, प्लाज्मोडियम फॉर्म। प्लाज्मोडियम क्या होता है बेटा, बन जाता है, फॉर्म हो जाता है। कैसे, अब देखो लीफ में क्या होता है ना, जब बेटा आपका फूड अवेलेबल होता है और जो इन्वायरमेंट सराउंडिंग अपने फेवर में होता है, अच्छा रहता है, तो क्या होता है ना, स्लाइम माउल्स बड़ा हो जाता है नंबर में और एक साथ आ जाता है, स्लाइम माउल्स बड़ा हो जाता है और एक साथ आ जाता है। तो जब वो एक साथ आ जाता है तो उसका जो बंच होता है, एग्रीगेट कर जाते हैं, वो एग्रीगेट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं बेटा, एक स्लाइमी मास बनाते हैं, जो स्लाइमी जैसा रहता है, स्लाइमी मास बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। तो फेवरेबल कंडीशन में वो क्या बनाते हैं बेटा, प्लाज्मोडियम बनाता है। जब हमारा फूड अवेलेबल हो या फिर इन्वायरमेंट सराउंडिंग के पास अच्छा खासा कंडीशन हो, तो स्लाइम माउस बड़ा हो जाता है नंबर में और एग्रीगेट कर जाता है, क्या बनाने के लिए, एक स्लाइमी मास बनाने के लिए, जिसे हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। देखो जैसे ये रहा स्लाइम माउड, ये बड़ा होता जा रहा है, बड़े होके इसने क्या बना लिया, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम भी बहुत बड़ा बनता है, बहुत सेवरल फीट्स का। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है, जब उसकी कंडीशन जो है उसके फेवर में नहीं होती, तो वो क्या करता है बेटा, तो वो बना लेता है स्पोर्स, स्पोर फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, इन दिस कंडीशन स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, स्पोर फॉर्मेशन होने लगती है। ठीक है, स्पोर हैव, स्पोर के पास कैसी सेल वॉल होती है बेटा, सेल्यूलोसिक सेल वॉल होती है, और क्या दिखाती है, रेजिस्टेंस दिखाती है। ठीक है, पावर, रेजिस्टेंस, पावर, पावर विच कैन प्रोवाइड कैपेसिटी टू सर्वाइव मैनी ईयर्स। मतलब पावर, इसकी पावर क्या देती है बेटा, बहुत समय तक, बहुत सालों तक रहने की कैपेसिटी को बढ़ाती है या देती है। ठीक है, अब देखो स्लाइम माउल्स हमने पढ़ लिया कि फेवरेबल कंडीशन में क्या बनाता है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, एंड अनफेवरेबल में क्या बनाता है, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, अब पढ़ते हैं प्रोटोजोआ, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, चलो प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ क्या है बेटा, हेट्रोट्रॉप्स हैं। अब हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं मैम,
होलोजोइक, मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में कुछ बेसिक टर्म्स बताई थी जिसमें होलोजोइक भी था। अब जिसको ये टर्म नहीं पता जाके वो वाला चैप्टर देखो पहले, फिर पता लगेगा, ठीक है। होलोजोइक लिविंग प्लस डेड, ठीक है। पैरासाइट होते हैं प्रीडेटर्स, सेल वॉल इनमें एब्सेंट होती है, दे आर प्रिमिटिव एनिमल्स। अब देखो प्रोटोजोआ ना 4 टाइप्स के होते हैं, किसके बेसिस पे? लोकोमोशन के बेसिस पे, बेसिस ऑफ लोकोमोशन प्रोटोजोआ आर ऑफ 4 टाइप्स। विच टाइप्स? एमोइबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोअन्स। अब एमोइबॉइड क्या होता है बेटा? स्यूडोपोडिया, दैट इज फॉल्स फीट। फ्लैजिलेटेड क्या होता है? दे हैव फ्लैजिला मोटाइल। सीलिएटेड दे हैव सीलिया। स्पोरोजोअन्स नो लोकोमोशन, कोई लोकोमोशन नहीं करता, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब देखो एमोइबॉइड प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि अमोइबा या फिर एंटमीबा, ये एग्जाम्पल है किसके? एमोइबॉइड प्रोटोजोआ के। सेल ड्रिंकिंग करता है जिसे हम पाइनोसाइटोसिस बोलते हैं। इसके पास सिलिका की शेल होती है जो किसमें हेल्प करती है बेटा? प्रोटेक्शन में। कब? मेराइन एरियाज में। किसमें? मेराइन एरियाज में। सेल ईटिंग करता है, सेल को खाता है, उसे क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। सेल को खाना एंडोसाइटोसिस, सेल को पीना ड्रिंकिंग पाइनोसाइटोसिस, ठीक है। एमोइबा फॉल्स फीट से स्यूडोपोडिया जिसे हम बोलते हैं, मूवमेंट करता है, लोकोमोशन करता है। फूड वैक्यूल फेगोसोम्स। एमोइबा कैन एबल टू कैप्चर प्रे और फूड मटेरियल बाय स्यूडोपोडिया। एमोइबा क्या होता है बेटा? प्रे को कैप्चर करने के लिए, इंसेक्ट्स वगैरह ये सब प्रे वगैरह को कैप्चर करने के लिए, फूड मटेरियल को कैप्चर करने के लिए किसका यूज करता है? स्यूडोपोडिया का, फॉल्स फीट का। एमोइबा कहाँ मिलता है? फ्रेश वाटर में भी मिलता है, मेराइन वाटर में भी मिलता है, और पैरासाइट जैसा भी मिलता है, एज पैरासाइट एंड इन मॉइस्ट सॉइल, ठीक है। समझ में आया? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ लोकोमोशन कैसे करता है? फ्लैजिला के थ्रू, दैट इज मोटाइल। फ्री लिविंग होता है और एज अ पैरासाइट। कहाँ मिलता है? एक्वेटिक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें बहुत कम होता है, जैसे कि ट्रिम्पैनोसोमा। ये क्या करता है बेटा? स्लीपिंग सिकनेस करता है। क्या करता है? एक डिजीज करता है, दैट इज स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। सीलिएटेड प्रोटोजोआ जैसे कि पैरामेशियम, ये किससे लोकोमोशन करता है? सीलिया से। कहाँ मिलता है? फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर में। सम आर पैरासाइट, कुछ पैरासाइट होते हैं। फूड इनटेक टेक प्लेस इन गलेट विद द हेल्प ऑफ सीलिया। सीलिया की हेल्प से फूड कहाँ एंटर कर जाता है, इनटेक हो जाता है बेटा? गुलेट में। समझ में आ रहा है सबको? स्पोरोजोन्स में क्या होता है? कोई भी लोकोमोशन नहीं होता है। पैरासाइट होते हैं, एंडोपैरासाइट्स होते हैं, इनके पास स्पोर होता है, दे हैव स्पोर टाइप इन्फेक्शन, स्पोर टाइप का इन्फेक्शन होता है। स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल, इसकी लाइफ साइकिल में ये क्या करता है बेटा? मलेशिया पैरासाइट जैसे कि प्लाज्मोडियम मिलेरी, ठीक है। देखो इसमें भी ये बताया गया, स्लाइम मोल्ड सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विंग्स लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। सुइटेबल कंडीशन में क्या बनाता है? प्लाज्मोडियम, ठीक है, जो ग्रो करती है बहुत सारे फीट तक, मतलब ज्यादा फीट तक। फिर अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है? ये स्पोर्स बना लेता है, फ्रूटिंग बॉडी बना लेता है, फ्रूटिंग बॉडी बनाता है जिसके पास स्पोर्स होते हैं, बेसिकली यही है। स्पोर्स के पास ट्रू सेल वॉल होती है, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है और बहुत सालों तक ये जिंदा रह सकते हैं, चाहे एडवर्स कंडीशन हो बहुत ज्यादा। स्पोर्स डिस्पर्स्ड हो जाते हैं कब? एयर करेंट्स के थ्रू, हवा के थ्रू, ठीक है। प्रोटोजोन्स, ऑल प्रोटोजोन्स कैसे होते हैं बेटा? हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, प्रीडेटर्स की तरह वो रहते हैं और पैरासाइट्स की तरह वो रहते हैं, ठीक है। 4 टाइप्स के होते हैं। एमोइबॉइड प्रोटोजोन कहाँ मिलते हैं? फ्रेश वाटर में मिलते हैं, सी वाटर में मिलते हैं, मॉइस्ट सॉइल में मिलते हैं। और दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया, एज मैंने आपको बताया। जैसे कि एमोइबा मेराइन फॉर्म्स हैव
सिलिका शेल ऑन देयर सरफेस, सरफेस के पास सिलिका शेल रहती है, बता दिया है। सम ऑफ देम सच एज एंटमीबा आर पैरासाइट्स, एंटमीबा भी इसका एग्जांपल है एमोबॉइड प्रोटोजोआ का, जो क्या है बेटा, पैरासाइट है। फिर आता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप फ्री लिविंग भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, इनके पास फ्लैजिला होता है और एक ये डिजीज करते हैं जिसका नाम होता है स्लीपिंग सिकनेस। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन का एग्जांपल है टिम्पैनोजोमा। फिर आता है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, ये एक्वेटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास 1000 ऑफ सीलिया होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया फूड इंजेस्ट कहाँ होता है बेटा, गुलेट में होता है, किसके थ्रू, सीलिया के थ्रू, यही लिखा है इसमें। ठीक है, द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ द रो सीलिया कॉजेज वाटर लैंडन विद फूड, फूड के साथ, टू बी स्टेड इनटू द गलट, गलट में जाने के लिए। इसका एग्जांपल है पैरामीशियम। स्पोरोजोन्स क्या है बेटा, दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं इसमें, जो कि इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है इनकी लाइफ साइकिल में। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम, जिसे हम मलेरिया पैरासाइट बोलते हैं। ये क्या बनाता है, करता है बेटा, मलेरिया कॉज करता है। अ डिजीज विच हैज अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। समझ में आया सबको? ये देखो बेटा, ये है स्लाइम माउल्ड, ये है पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, सॉरी प्रोटोजोआ। समझ में आया? किंगडम फंजाई थोड़ा सा पढ़ते हैं। किंगडम फंजाई देखो बेटा, यूकैरियोटिक होता है, इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेल ऑर्गेनेली, सारी सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है। राइबोसोम 70S होता है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स ऑन फंजाई, जो भी बायोलॉजी की ब्रांच होगी जो फंजाई पे डील करेगी, फंजाई पे स्टडी करेगी, उसे क्या बोलेंगे, माइकोलॉजी। सारी फंजाई जो है मल्टीसेल्यूलर होती है, बट एक को छोड़ के, ईस्ट। ईस्ट कैसी होती है बेटा, यूनिसेल्यूलर, जिसे हम बोलते हैं सेकेरोमाइसिस सर्विसिया, ईस्ट, जिससे वाइन बियर वगैरह भी बनते हैं। ठीक है, हेटेरोट्रॉप होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स में क्या आता है, पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक। ठीक है, सिम्बायोटिक क्या है, एल्गी प्लस फंजाई, जिन्हें हम लिचन बोलते हैं। फंजाई प्लस हायर प्लांट, जिसे हम माइकोराइजा बोलते हैं। दे ऑल्सो डिकम्पोजर्स भी होते हैं, डिकम्पोजर से भी बिलोंग करते हैं। सेल वॉल इनकी कैसी होती है, काइटिन और पॉलीसेक्राइड्स की फूड स्टोर किस वे में करते हैं, ग्लाइकोजन या फिर ऑयल के फॉर्म में। कॉस्मोपोलिटन का मतलब होता है बेटा हर जगह पाए जाने वाला चीज, तो आप इसमें बोलेंगे दे आर कॉस्मोपोलिटन। ठीक है, ये हर जगह पाए जाते हैं, वाटर, एयर, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स, हर जगह। फेवरेबल कंडीशन जैसे कि मॉइस्ट एंड ह्यूमिड, ये फेवरेबल कंडीशन है इनकी। अब जैसे इसमें आपको देखो, स्पोर जो है यूनिसेलुलर हैप्लॉइड है, जर्मिनेट करके हाइफे बना रही है। हाइफे क्या होता है बेटा, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या बनाता है, माइसीलियम बनाता है। माइसीलियम क्या है, नेटवर्क ऑफ हाइफे। ठीक है, हाइफे का नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम। एंड हाइफे क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब देखो हाइफे, देखो लोअर फंजाई जैसे कि फाइकोमाइसिटीज एंड हायर फंजाई। ठीक है, अब लोअर फंजाई कैसे है बेटा, ए सेप्टेट, मतलब इसमें सेप्टेट प्रेजेंट नहीं है। हायर फंजाई में सेप्टेट प्रेजेंट है, तो इसे हम सेप्टेट बोलेंगे। ठीक है, सेप्टम इसमें प्रेजेंट है। अब देखो क्रॉस वॉल, ये ब्रांच भी हो सकती है, अनब्रांच भी हो सकती है। क्रॉस वॉल इसमें एब्सेंट होती है, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होगा, जिसे हम कोइनोसाइटिक बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव होता है, इसमें एसेक्सुअल होता है और सेक्सुअल होता है। वेजिटेटिव किस किस के थ्रू कर लेते हैं फंजाई, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, फिजन के थ्रू, बडिंग के थ्रू। एसेक्सुअल कैसे करते हैं, सेक्सुअली कोनिडिया के थ्रू या स्पोरेंजिया के थ्रू। सेक्सुअली कैसे करते हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस के थ्रू। समझ में आया एवरीवन? चलो जल्दी से क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। आपका मैंने स्लाइम माउल्स भी पढ़ा दिया, एंड प्रोटोजोआ भी पढ़ा दिया, थोड़ा सा फंजाई भी पढ़ा दिया, एनसीईआरटी रीडिंग भी हो गई। अब हम क्वेश्चन करेंगे, है ना। स्लाइम माउल्स आर इंक्लूडेड अंडर विच किंगडम अकॉर्डिंग टू विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। बताओ बेटा, ये जो है स्लाइम माउल्स किस में है, प्रोटिस्टा में हम पढ़ रहे हैं ना अभी। पहले हमने मोनेरा पढ़ा, जिसमें हमने बैक्टीरियाज पढ़े, साइनोबैक्टीरिया वगैरह। अब हमने प्रोटिस्टा पढ़े, प्रोटिस्टा में भी हमने 5 चीजें पढ़ी, क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिना, स्लाइम माउल्स एंड प्रोटोजोआ। राइट, तो ये किस में आ गया, प्रोटिस्टा में आ गया। राइट, तो ये प्रोटिस्टा। द वेजिटेटिव फेज ऑफ स्लाइम माउल्स इज जनरली,
देखो ये प्लाज्मोडियम एंड मल्टी न्यूक्लिएट होती है, ठीक है, वेजिटेटिव फेज स्लाइम मोल्ड की, तो याद रखना बेटा। विच प्रोटोजोन ग्रुप इंक्लूड्स अमोइबा? अमोइबा कौन से प्रोटोजोन ग्रुप में अमोइबा आता है बेटा? अमोइबॉइड प्रोटोजोन में, राइट? आंसर शुड बी डी। पैरामीशियम बिलोंग्स टू, पैरामीशियम किस में आता है बताओ, किस में आता है पैरामीशियम? मैंने आपको बताया था, देखो अमोइबॉइड प्रोटोजोआ में अमोइबा एंटमीबा आ रहा था, फिर था हमारा फ्लैजिलेटेड जिसमें टिम्पेनोजोमा था, फिर आ रहा था हमारा सिलिएटेड जिसमें पैरामीशियम था, तो सिलिएटेड में हुआ ना बेटा, ठीक है। आई होप बेटा आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना और मैम को कमेंट भी करके जाना कि मैम हमें लेक्चर कैसा लगा, ओके। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय।